तो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स टॉपिक नंबर 2, मेजरमेंट्स। जो मेजरमेंट्स का टॉपिक है ना फिजिक्स के अंदर, इसको हम थोड़ा इजी करके पढ़ेंगे आज कि मेजरमेंट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट्स क्यों लेते हैं हम। हर चीज के अंदर ना हमें मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। हम कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी खास मेजरमेंट्स के मुताबिक, अगर आप इस बिल्डिंग को देखें जहां आप बैठे हुए हैं, तो ये बिल्डिंग एक खास मेजर्स लेकर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी मेजरमेंट, अगर मेजरमेंट ना होती ना, तो ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा ना होता जैसा आपको लग रहा है। ठीक है। ये बैठने के काबिल भी ना होती अगर मेजरमेंट्स ना होती। तो आप दुकान पर जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, तो आप शॉप पर जाकर कहते हैं कि मुझे इतने केजी ये दे दे, इतने केजी ये दे दे, इतने डजन एग दे दे, इतने केजी शुगर दे दे। आप केजीज के हिसाब से लेते हैं। ये भी मेजरमेंट है। जब आप कहीं सब्जी लेने जाते हैं, वहां वो आपको वेट करके चीज देते हैं, मेजर करके चीज देते हैं। तो हर चीज में आप अपने घर में देखें, बाहर देखें, हर चीज के अंदर ना मेजरमेंट्स यूज हो रही हैं। अब वो मेजरमेंट कैसे यूज होती हैं, हम कैसे मेजर करते हैं? हम अपने टाइम को मेजर करते हैं। हमें पता होता है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने टाइम तक हमने ये काम करना है, फिर नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये काम करना है। आप अक्सर स्केड्यूल बनाते हैं, अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर स्केड्यूल बनाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमने इस 1 घंटे में ये पढ़ना है, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में हमने ये पढ़ना है। ठीक है। तो आप यानी टाइम को मेजर कर करके रखते हैं कि आपने इस टाइम पे ये काम, अपना टास्क जो है कंप्लीट करना है। तो आज का टॉपिक जो है वो सारा मेजरमेंट्स के ऊपर है। हम मेजरमेंट्स को देखेंगे, हम कैसे मेजर करते हैं, जो डिस्टेंस है, लेंथ है, टाइम है, इन चीज़ों को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। जो डिस्टेंस है वो बेसिकली मीटर्स के अंदर या किलोमीटर्स के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is measurement? Measurement is the most commonly used word whenever we deal with the division of a quantity. In our daily existence, daily life के अंदर often come across different measurement types of length, weight, time, etc. Definition क्या है measurement की? Measurement is a technique in which the properties of an object are determined by comparing them to a standard quantity. हमने एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखी हुई है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, जब सब्जी लेने जाते हैं, हम सब्जी वाले को कहते हैं कि आप हमें 1 किलो आलू दे दें फॉर एग्जांपल। ठीक है। 1 किलो आलू। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो जो 1 केजी वाला वेट होगा ना वो रखेगा एक जगह। वो जो 1 केजी का वेट है ना, दैट इज द स्टैंडर्ड। वो उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। वो दूसरी तरफ आलू डालता रहेगा जब तक कि वो बैलेंस नहीं हो जाएगा। यानी कि वो चीज स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आ जाएगी या स्टैंडर्ड के बैलेंस में नहीं आ जाएगी, तब तक वो चीज वो कहेगा कि ये मेजर ही नहीं हुई। ठीक है। तो एक हमेशा से एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। तो एक स्टैंडर्ड सेट करके उसके मुताबिक मेजरमेंट लेना, उसको हम कहते हैं कि ये हमने एक मेजरमेंट लिया है, एक हमने चीज को मेजर किया है, क्वांटिटी को मेजर किया है। मेजरमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? टाइम को मेजर करते हैं, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है ये मेजरमेंट में आती हैं। जब आपको जब फीवर होता है तो आप बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं अपना। ठीक है। आप मेजर करते हैं, बेसिकली उसके ऊपर आपको नंबर्स लिखे हुए नजर आते हैं थर्मोमीटर के ऊपर। जब मरकरी का लेवल जहां तक जाता है आप उसको मेजर करते हैं कि आपको 101 फीवर है, 102 फीवर है, 100 फीवर है। आप उसको बेसिकली टेम्परेचर को भी मेजर कर रहे होते हैं। अब मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उन उन चीजों को हम किस चीज में मेजर करते हैं? टाइम को हम हमेशा सेकंड्स में देखते हैं या मिनट्स में देखते हैं। हम कहते हैं इतने सेकंड हो गए हैं, इतने मिनट्स हो गए हैं, इतने आवर्स गुजर गए हैं, या डेज या वीक्स या मंथ्स या ईयर्स इवन। ठीक है। तो ये सारा टाइम है। हम कहते हैं ना कि इस बात को 2 साल हो गए हैं, या इस फलाम बात को 1 साल गुजर गया है। तो बेसिकली हम टाइम की बात कर रहे होते हैं। तो ये सारे टाइम के यूनिट ही है, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सारे टाइम के यूनिट्स हैं। यानी टाइम को हम इन सब चीजों में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लेंथ। लेंथ के लिए मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स एटसेट्रा, यानी ये सारे वर्ड्स हम लेंथ को बेसिकली बताने के लिए यूज करते हैं। वेट के लिए हम ग्राम्स, किलोग्राम्स, टन्स, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर्स के। आपके घरों में दूध आता है। ठीक है। तो दूध वाला आपको कहता होगा कि ये इतने लीटर दूध है, आपने लीटर्स के हिसाब से दूध आपने लगवाया होता है अपना। ठीक है। तो वो बेसिकली लीटर जो है वो वॉल्यूम है।
कि इतना वॉल्यूम है दूध का या मिल्क का, इतना वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो मैंने टाइम, लेंथ, वेट, वॉल्यूम इनकी बात की है ना, ये बेसिकली इनके यूनिट है, यानी इनको हम इन यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं। टेम्परेचर को हम फॉरेन हाइट में भी करते हैं, जो ग्रेड है उसमें भी करते हैं, केल्विन के अंदर भी करते हैं टेम्परेचर को। उसके बाद मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम चीजों को मैयर कर सकते हैं? आपको ये एक टेप नजर आ रही है, इसको इंचिस टेप भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर जो कारपेंटर्स वगैरह होते हैं ना, उनके पास भी ये होती है, इसको इंचिस टेप कहते हैं, जहां से वो कारपेंटर्स जो है वो मैयर लेते हैं चीजों की। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये यूज होती है बेसिकली। बिलो फिगर शोज द मेजरमेंट टेप दैट कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंसेस। ठीक है, इसको हम मेजरमेंट टेप कहते हैं। उसके बाद ये आपके पास है पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम। पेंडुलम बेसिकली क्या मैयर करता है? टाइम को मैयर करता है। पेंडुलम क्लॉक इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज टू मैयर टाइम। स्टॉप वॉच आपने देखा होगा, अक्सर जो रेस लगाते हैं, ठीक है, जो आपके पास रेस के मुकाबले भी होते हैं, कंपटीशंस होते हैं रेस के, उसके अंदर स्टॉप वॉच यूज होती है। वो स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, और जहां पर वो रुक जाता है, उसको स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हैं, आपको पता चल जाता है कितने सेकंड्स हुए हैं। इवन अब आपके फोन्स के अंदर डिजिटल स्टॉप वॉच आ गई है। ठीक है, तो वो बेसिकली टाइम को मैयर करने के लिए स्टॉप वॉच लगते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। अब मैंने जैसे आपको अभी पहले बताई हैं बातें, ये सारी एप्लीकेशंस ये है उसकी, कि कहाँ कहाँ आप मेजरमेंट को यूज कर सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स वी नीड टू कंसीडर प्रॉपर डायमेंशंस। आपको प्रॉपर डायमेंशंस देनी पड़ती हैं, प्रॉपर कट्स देने पड़ते हैं, आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए, परचेजिंग के लिए, फॉर सेलिंग गुड्स। गुड्स कहते हैं, गुड यहाँ पर ये वो अच्छा वाला गुड नहीं है, गुड्स है ये, गुड्स बेसिकली सामान को कहते हैं। ठीक है, सामान वगैरह आपने बेचना होता है या परचेज करना होता है, तो उसके अंदर आप पैसे ऐसे तो नहीं ना दे देते किसी को, आप ध्यान से देखकर ही देते हैं ना, कि इतना सामान है तो इस सामान के इतने पैसे बने हैं, मैयर करके देते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग फूड वी जनरली टेक द इंग्रेडिएंट्स इन स्पेसिफिक क्वांटिटीज। आप घरों में खाना बनाते हैं, तो ये तो नहीं ना कि मिर्चों का पूरा डब्बा ही डाल देते हैं खाने के अंदर। आप एक मेजर लेकर, एक क्वांटिटी के मुताबिक, 1 चम्मच या 2 चम्मच, जितना आपको चाहिए होता है, जितना आपको रिक्वायर होता है, आप उतना जो है वो मेजर करके इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन है मेजरमेंट की। टू कंप्लीट अ सर्टेन टास्क, फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन इन लैब्स। लैब्स के अंदर साइंटिस्ट को बहुत जरूरी ये चीज होती है उनके लिए, मेजरमेंट लेना, क्योंकि अगर वो मैयर करके काम नहीं करते ना, तो उनका काम गलत होगा। उसके बाद एक सर्टन टास्क को करने के लिए टाइम इज क्रूशियल थिंग टू काउंट, फॉर फॉर्मुलेटिंग मेडिसिन एंड ट्रीटिंग पेशेंट्स। ठीक है, अब अगर आप देखें, लास्ट वाली चीज अगर आप देखें ट्रीटिंग पेशेंट्स, तो आप कहेंगे कि मेजरमेंट का पेशेंट्स के साथ क्या ताल्लुक है? ठीक है, अब डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर ने एक बंदे को मेडिसिन देनी है फीवर की, ठीक है, या एक बंदे को मेडिसिन देनी है फ्लू की, तो वो क्या कहेगा कि आप सुबह शाम खाएं। ठीक है, और अगर वो इंसान सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर दे वो मेडिसिन, तो ऑब्वियसली उसका साइड इफेक्ट होगा। डॉक्टर ने मेडिसिन मैयर करके दी है, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग मैयर करके दी है कि आपने इतनी मेडिसिन खानी है। अगर तो वो सुबह दोपहर शाम खाता रहेगा या वो खाएगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली एक साइड इफेक्ट होगा। तो मेजरमेंट जो है बेसिकली वो इस चीज के अंदर भी काम आती है। उसके बाद आपके पास है मेट्रिक सिस्टम। अब ये मेट्रिक सिस्टम क्या था? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, एक एसआई सिस्टम था। ठीक है, एसआई यूनिट का सिस्टम, यानी वो सिस्टम जहां साइंटिस्ट ने बैठकर हर चीज को यूनिट्स दिए थे, कि ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। मेट्रिक सिस्टम क्या होता है? मेट्रिक सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, लेंथ, वॉल्यूम, वेट एंड टेम्परेचर। इन चीजों को मेजर करने के लिए जो सिस्टम बना, वो था मेट्रिक सिस्टम। It is based on three basic units with which we can measure almost everything in the world. तीन चीजें उन्होंने बताई, 3 यूनिट। उन्होंने कहा इन 3 चीजों से हम दुनिया में कोई भी चीज मैयर कर सकते हैं। एक थी मीटर, मीटर से हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेंथ को मैयर कर सकते हैं। मीटर यूज टू मैयर द लेंथ, केजीज या किलोग्राम जिसको हम कहते हैं, उसको हम मैस या वेट मैयर करने के लिए लेते हैं। सेकंड, यूज टू मैयर टाइम। अब उन्होंने ना एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया कि टाइम जो है वो सेकंड्स में मैयर करेंगे, मैस या वेट जो है वो ग्राम्स में, किलोग्राम्स में मैयर करेंगे, और जो आपके पास लेंथ है वो आप मीटर्स में मैयर करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड उन्होंने एक दे दिया, एक एक स्टैंडर्ड यूनिट।
मेट्रिक सिस्टम अभी उसका थोड़ा सा है इंट्रोडक्शन के कब आपके पास ओरिजिनेट हुआ इन द ईयर 1799. नंबर ऑफ वेरिएंट ऑफ दिस सिस्टम वर डिस्कवर्ड इन द लेट 19th century and early 20th. The term metric system is used as another word for SI or international system of units. ठीक है, तो ये बस इंट्रोडक्शन था उसका. अच्छा, प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स किसको कहते हैं? प्री का मतलब होता है पहले. ठीक है, एक प्री होता है, एक पोस्ट होता है. पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला. ठीक है, पोस्ट जहां पे भी आएगा पोस्ट का मतलब होता है बाद. ठीक है, तो अक्सर आप कहते हैं कि प्री सेलिब्रेशंस या पोस्ट सेलिब्रेशंस, आपने अक्सर पढ़ा होगा. तो पोस्ट का मतलब होता है बाद और प्री का मतलब होता है पहले. तो प्रीफिक्स जो होता है ना, प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं, ऐसे लेटर्स को कहते हैं जो कि पहले ऐड किए जाते हैं. अब किससे पहले ऐड किए जाते हैं वो हम देखते हैं. SI unit such as किलो, मेगा, गीगा एंड मिली. ठीक है, ये आपके पास सारे SI यूनिट हैं. मिली का मतलब होता है कि 10 है और 10 रेज टू पावर -3 है. ठीक है, मेगा, गीगा, किलो, किलो का मतलब जो होता है वो होता है 10 रेज टू पावर 3. अगर आप 1 किलो देखें ना तो 1 किलो हमेशा होता है 1000. ऐसा ही है, आप 1000 नहीं लिखते, आप 10 रेज टू पावर 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब भी 1000 ही होता है. ठीक है. अच्छा, तो इन यूनिट से, ये जो ऐसे यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट से पहले जो भी वर्ड्स लगते हैं उनको आप कहते हैं प्रीफिक्सेस. ठीक है, जैसे ग्राम है. ठीक है, ग्राम से पहले आप लगा देते हैं किलोग्राम, यानी पता चलता है कि ये 1000 ग्राम्स की बात हो रही है. आप लगा देते हैं मिलीग्राम, तो मिलीग्राम का मतलब होता है कि 10 रेज टू पावर -3 ग्राम्स. ठीक है, यानी जो ग्राम था वो एक SI यूनिट था, और ऐसे यूनिट से पहले आपने प्रीफिक्सेस लगाए जो कि किलो, मिली, माइक्रो, मेगा, गीगा. ठीक है, ये सारे हैं. अच्छा, यहां पर आपके पास एक एग्जांपल है. अगर आप इसको देखें, डिवाइड उन्होंने कहा है कि वेरी लार्ज क्वांटिटीज टू स्मॉल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड 20,000 ग्राम बाय 1000 टू एक्सप्रेस इट इन किलोग्राम्स. ठीक है, 20,000 ग्राम्स था आपके पास. 20,000 ग्राम को आप किलोग्राम में लिखना चाह रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कि किलो क्या होता है? 10 रेज टू पावर 3, यानी कि 1000. तो आप 1000 के साथ इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. ये 3 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचा? 20. तो आप इसको लिख सकते हैं 20 kg. अगर आप इसको 20 kg लिखेंगे या आप इसको 20,000 ग्राम्स लिखेंगे तो बात एक ही है. ठीक है, 20,000 ग्राम्स लिख लें या 20 kg लिख लें. के का मतलब क्या होता है? 1000. ठीक है, यानी कि 20 को आप मल्टीप्लाई करें 1000 से और साथ ग्राम लगा दें तो ये क्या होगा? 20,000 ग्राम. तो चाहे आप 20,000 ग्राम लिखें या आप 20 kg लिखें, बात एक ही है. लेकिन जो के है, जो किलो है, बेसिकली वो क्या है? प्रीफिक्स है. हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं ताकि जो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज है ना, हम उनको छोटा करके लिख लें. ठीक है, बेसिक मकसद जो होता है प्रीफिक्स का वो यही होता है. ओके, यहाँ पे कुछ प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं. किलो होती है 10 रेज टू पावर 3, हेक्टो 10 रेज टू पावर 2, डीका 10 रेज टू पावर 1, यूनिट 10 रेज टू पावर 0, यानी कि सिर्फ 10. डेसी 10 रेज टू पावर -1, सेंटी 10 रेज टू पावर -2, ये वो सेंटी, वो वाला सेंटी नहीं है. मिली 10 रेज टू पावर -3. तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो आपको याद करने हैं. ओके, उसके बाद ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. टाइम, आपने अभी आप पढ़ चुके हैं कि टाइम को आप किस तरह से देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं. टू कैलकुलेट द टाइम द बेसिक यूनिट इज सेकेंड. अभी हमने पढ़ा कि जो स्टैंडर्ड यूनिट था टाइम का वो क्या था? सेकेंड था, यानी आप सेकेंड के अंदर करते हैं टाइम को डिस्कस. लेट अस डिस्कस सम अदर यूनिट्स ऑफ टाइम. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60. 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. एक मंथ में कितने? 30 और 31 और मे बी 28 फरवरी के अंदर. और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ. और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज. तो ये आपके बेसिकली सारे टाइम के यूनिट्स हैं कि आप टाइम को इस तरह से भी डिस्कस करते हैं. उसके बाद आपके पास आता है मैस.
मैस कहते हैं बेसिकली वेट को, ठीक है, वेट को ही आप मैस कह लें। मैस इज डिफाइंड एज द मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यूनिट्स जो है इसके मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो ग्राम है और किलोग्राम है। ये दो यूनिट है जो हम मैथ्स के लिए यूज करते हैं। वो जो बाकी वाले हैं ना, वो आपने बस एक दफा पढ़ लेना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने बस एक दफा पढ़ लेना है। याद आपने जो रखना है वो आपने ग्राम रखना है और किलोग्राम रखना है, जो मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है? किलोग्राम। बाकी तो वो मिलीग्राम, डेसीग्राम, जो प्रीफिक्सेस आ गए उसके आगे वो लिखे हुए हैं, वो आपने बस एक दफा पढ़ लेना है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो मैस है उसको किस में हम मेजर करते हैं, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। बाकी जो कॉमन यूनिट्स हैं वो मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, ये सारे ग्राम्स हैं। और उनके अंदर कितने कितने होते हैं? मिली जो है वो होता है 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 को अगर हम डेसिमल्स में लिखेंगे तो 0.001, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है लेंथ। लेंथ इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट और एक्सटेंशन ऑफ समथिंग फ्रॉम एंड टू एंड। यानी अगर आप इस एंड से लेकर इस एंड तक की बात करेंगे तो ये आपके पास एक लेंथ है, ठीक है, एक मेजरमेंट आ गई है। इसका जो यूनिट है वो क्या है? इसका यूनिट होता है मीटर एंड इज एब्रीवेटेड एज एम। आप स्मॉल एम लिखते हैं मीटर के लिए, ठीक है। इसका यूनिट जो है लेंथ का मीटर होता है, मीटर में हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसकी जो एब्रीविएशन है, इसको जो एब्रीविएट करते हैं वो हम स्मॉल एम से करते हैं। लेंथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किलोमीटर्स में भी। किलोमीटर्स, मीटर्स, डेसीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, वो सिंपल सी बात है, इन्होंने आगे प्रीफिक्सेस लगा दिए, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट किलोमीटर। अब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट्स हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में। ये आपने बेसिकली याद रखना है, जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए मैं उसको बोल्ड कर देती हूँ। तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ये आपने बेसिकली याद रखनी है चीजें। ओके, उसके बाद आपके पास आता है वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम हमेशा लिक्विड का होता है, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा लिक्विड का होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इनका एरिया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गई, इन सब का एरियाज याद रखने के लिए आपको इनका वॉल्यूम देखना पड़ता है, ठीक है, कि इसका कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज सिंपली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी 3 डायमेंशनल सॉलिड। कोई भी 3 डायमेंशनल सॉलिड होगा ना, आपको उसको देखने के लिए वॉल्यूम का बताना होता है कि इस चीज ने कितनी स्पेस घेरी हुई है, इस चीज का कितना वॉल्यूम है। अच्छा, डिफरेंट शेप्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम। यूनिट जो है वॉल्यूम का वो क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम का यूनिट जो है, अभी आपने पढ़ा, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। जो एरिया होता है ना, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। यानी M, M2, M3, इस तरह से आपने याद रख लेना है। अच्छा, तो यूनिट जो वॉल्यूम का है वो कहते हैं, वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। इफ अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशंस ऑफ, या उन्होंने सिर्फ उसकी लेंथ दे दिया कि एक तरफ की उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरी 3 सेंटीमीटर है, और तीसरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि जितनी लेंथ है वो, जितनी विड्थ है वो, और जितनी हाइट है वो, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के लिए। तो 10 × 3 × 5, 150 क्यूबिक सेंटीमीटर। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्यूब, क्यूब के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड के लिए ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब जो शेप्स है ना, ये मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ कि क्यूब किसको कहते हैं और क्यूबॉइड किसको कहते हैं। कौन के लिए वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के लिए ये फॉर्मूला होता है, और स्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपने देख लेना एक दफा। अच्छा जी, ये शेप्स हैं। ये आपके पास एक क्यूब है, ये आपके पास क्या है? क्यूब है। ये आपके पास क्या है?
ये क्यूबॉइड है, ठीक है, क्योंकि है तो ये भी क्यूब का ही, क्यूब की एक किस्म है, काइंड है। ये आपके पास कोन है, ये आपके पास सिलेंडर है, और ये आपके पास स्फेयर है, ठीक है। तो आपके पास ये सारी शेप्स हैं, इनके पीछे इनके वॉल्यूम फाइंड करने के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। जो फॉर्मूला होता है ना, उसको एज इट इज याद करना होता है, तो आपने एज इट इज उनको देख लेना है, उनको याद कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि आप नंबर्स को टू द पावर ऑफ 10 लिखकर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आप नंबर्स, कोई बहुत बड़ा नंबर है, आप उसको छोटा नंबर बनाकर और उसको मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर बनाकर आप उसको लिख देते हैं, इसको आप कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली बड़े बड़े नंबर्स लिखने से बच जाते हैं आप, ठीक है। इसका मकसद भी, इसका पर्पस भी सेम होता है। इन द साइंटिफिक नोटेशन, okay, in the scientific notation, a number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। यानी कि 10 के ऊपर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक। उनका ये कहने का मतलब है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और 10 की पावर आप 1 से लेकर 10 तक कोई भी लिख सकते हैं, यानी 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, 10 रेज टू पावर 5, या आप माइनस में भी लेकर जा सकते हैं, 10 रेज टू पावर -2, 10 रेज टू पावर -3 एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है आपके पास 62750। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 62.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, और 6.275 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4, और 0.6275 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। अब उन्होंने तीन तरह से इस नंबर को लिखा है। आप इन तीनों में देखें कि क्या चीज चेंज हुई है। एक तो डेसिमल की पोजीशन भी चेंज हुई है, यानी ये जो पॉइंट है, कभी पॉइंट यहां पर था, फिर ये पॉइंट बाद में आ गया, फिर ये पॉइंट उससे भी पहले आ गया, और उसके साथ साथ 10 की पावर चेंज हुई है। यहां 10 की पावर कितनी है? 3। यहां 10 की पावर 4, यहां 10 की पावर 5। ये नंबर था, उन्होंने कहा कि आप पॉइंट यहां लगा लें, चाहे आप पॉइंट यहां लगा लें, या आप पॉइंट इधर लगा लें। यहां पॉइंट लगाएंगे तो जाहिर सी बात है स्टार्ट में 0 लगाना पड़ेगा। जितने भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को काउंट करके 10 की पावर बना देते हैं, यानी डेसिमल से पहले पहले जितने नंबर्स होंगे उनको काउंट करके उसको 10 की पावर में लिख देंगे। ये 62750 था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 62 के दरमियान में एक पॉइंट लगा दिया। यहां पर 62 के सेंटर में एक डेसिमल पॉइंट लगाया ना, 62.75। ये उन्होंने 0 नहीं लिखा, लेकिन ये कितने कितने नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3। उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 रेज टू पावर 3 के साथ, ठीक है। एक ही बात है, आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, बात सेम है। यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब 2 के बाद नहीं डेसिमल पॉइंट लगाया, उन्होंने 6 के बाद लगा दिया। 6.275। कितने नंबर्स थे? 1, 2, 3 एंड 4। लास्ट वाले 0 भी काउंट कर रहे हैं हम। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। अब उन्होंने क्या किया, ना 6 से पहले लगाया, ना 6 के बाद लगाया, ना 2 के बाद लगाया, उन्होंने 6 से पहले लगा दिया। 6 से पहले, अब ये जितना भी नंबर है ना, 62750, इससे पहले सारे 0 0 ही हैं, ठीक है। आप जितना भी दूर लेकर चले जाएंगे 0 0 ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 0.62750 लगा दिया, और 10 रेज टू पावर, कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 10 रेज टू पावर 5। ये बात समझ आ गई आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन की? अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं ऑल दीज आर करेक्ट। ये तीनों करेक्ट हैं, आप ये लिख लें, आप ये लिख लें, या आप ये लिख लें। बट द नंबर दैट हैज वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर इट, या बिफोर द डेसिमल, दैट इज ये वाला। इसके डेसिमल से पहले नॉन जीरो नंबर है, यानी 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर है, चाहे 6 ना होता, 5 होता, 4 होता, 3 होता, नॉन जीरो होता, प्रेफरेबली बी टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नॉन जीरो नंबर होता है डेसिमल से पहले, हम उसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। उस वाले आंसर को हम प्रेफर करते हैं जो डेसिमल से पहले नंबर होता है। सिमिलरली द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.00045 इज 4.5। अब उन्होंने यहां पर क्या किया है, अब इतने ज्यादा जीरोस थे,
इन्होंने ये वाला डेसिमल उठाकर 4.5 के दरमियान में रख दिया, ठीक है, 4.5 के। अब इनके दरमियान में कितने जीरोस आए हैं? 1 2 3 और ये एक 4। कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 नंबर हो गए, तो यहां पर 4 आ जाएगा। यहाँ 4 नहीं लिखा हुआ, यहाँ आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। द मून इज, अब मून को उन्होंने मीटर बताया है, डिस्टेंस बताया है अर्थ से, कि अर्थ से उसका डिस्टेंस 8384 और इतने जीरोस पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस है चांद का और जमीन का, ठीक है, कितना ज्यादा डिस्टेंस है। अब आपने कहीं पे लिखना होगा कि अच्छा इतना डिस्टेंस है मून का और अर्थ का, तो आप हमेशा इतने नंबर लिखेंगे, या आप हमेशा याद रखेंगे कि कितने जीरोस आते थे, फिर आप बार बार काउंट करेंगे कि इतने जीरोस थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब एक क्वांटिटी लिखी होती है ना, जैसे कि ये मैंने भी आपको बताया है, यहां पर हमेशा लास्ट पे एक डेसिमल पॉइंट होता है, ठीक है। अब आप उस डेसिमल को उठाकर यहां पर इधर इधर या इधर शिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो ये इतनी लंबी वैल्यू लिखी हुई है ना, इसकी भी लास्ट पे एक डेसिमल है। इस डेसिमल को उठाकर आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने कहां पर शिफ्ट कर दिया? 3 और 8 के सेंटर में। 3.84, इसके दरमियान में कितनी क्वांटिटीज आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 10 टू पावर 8 लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने छोटी कर दी है क्वांटिटी, इतनी बड़ी क्वांटिटी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। So this form of expressing a number is called a standard form और scientific notation। इस फॉर्म को, जो हमने इतनी बड़ी क्वांटिटी को छोटा करके लिख दिया, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। दिस सेव्स राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर्स ऑफ जीरोस। इंटरप्रेट या इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है तशरीह करना, ठीक है, यानी उसको ब्रीफली डिस्कस करना। तो लार्ज नंबर्स को छोटे नंबर्स बनाकर लिखना इज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था, कोई इतना मुश्किल नहीं था फिजिक्स का। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है, कोई माइंड में आ रहा है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है आपका?